बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज झंग में एक यादगार और हिस्टोरिकल जगह पर आए हुए थे जहाँ के मुतवल्ली हैं, तो उनसे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हम लोग छोटे होते सुनते आ रहे हैं इस इश्क की स्टोरी। बेसिकली माई हीर का जो नाम है वो क्या है? और माई हीर का जो नाम है ना, असल इज्जत बीबी है जी। अलमरूम माई हीर सयाल मियाँ रांझा का है जी। मियाँ मुराद बख्श और मियाँ रांझा दोनों इसी जगह जिंदा ही पर्दापोश हो गए थे। इन्होंने इसी दरिया इधर से ही गुजरता, जनाब इधर से ही गुजरता था, उच्चा टिब्बा था। इन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि हमें जिंदा ही पर्दापोश कर दे। जमीन खुद बहुत दो हिस्से हो गए, दोनों जिंदा अंदर चले गए। दोनों की इकट्ठी एक ही मज़ार है। और अच्छा, दूसरा जो इसके बारे में बताया जाता है, इसकी छत के बारे में, छत के बारे में यह है कि इन्होंने रहमत मांगी है। इन्होंने छत जो है ना ठहरने ही नहीं दी। 3 दफा ऊपर गुंबद बनाया गया है, पीछे जब कंप्लीट होता था पीछे गिर जाता था, ऊपर नहीं ठहरा। छत इन्होंने कबूल ही नहीं की, इसलिए कि हमारे ऊपर रहमत आती रहे। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जो बारिश, हालांकि छत ना होने की वजह से बारिश जो सीधी बारिश है ना ऊपर आती है जी। इसकी डायरेक्शन इस तरह की है कि हवा के साथ बारिश हो ना वो कम आती है। वो क्योंकि हवा के साथ गुंबद इधर उधर हो जाती है ना, जिस साइड पे हवा का रुख हो, लेकिन फिर भी हल्की हल्की फुहार आती है अंदर। बारिश का पानी इसके अंदर नहीं आता, वो बिल्कुल झूठ है। वो झूठ है जी। इन्होंने रहमत मांगी है, रहमत आती है। ये सुराख बना हुआ है जी जी, जो इधर पानी इकट्ठा होता है ना, इस सुराख के जरिए नीचे आता है। अंदरूनी हिस्सा दिखाया था, अब ये इसका बैरूनी एरिया है। और साइड पे आप लोग देख रहे होंगे इसके यहाँ पे एक बहुत पुराना दरख्त है। तो लोग आ रहे हैं और लोग जो अपनी मन्नतें मांगते हैं यहाँ पर अपने धागे बांधते हैं। बाकी वो खुदा बेहतर जानता है वो ये क्या है, हर किसी का अपना अकीदा है। तो लोग कैसे अपनी मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, जिनकी शादियाँ नहीं होती वो आकर मन्नतें मांगते हैं और यहाँ का अपने धागे बांधते हैं। किसी की खुदा की वैसे अगर शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बस हमारी मुराद पूरी हो गई है। होना तो अल्लाह की तरफ से होता है, लोगों ने बस अपना एक अकीदा बनाया हुआ है और उस पर अमल कर रहे हैं। तो इस पे तो लोगों को अपनी एक अवेयरनेस, नॉलेज की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। मज़ीद जो है ये तो इसमें कोई शक नहीं, ये तो एक सच्ची कहानी है कि माई हीर की और रांझे की, जिस तरह लैला मजनू की, ससी की कहानियाँ हैं, तो ये भी एक सच्ची इश्क की कहानी है, सच्ची। हमारे एक दोस्त आए हुए हैं जुवेद भाई, वो यहाँ के झंग के रहने वाले हैं, वो भी इसके बारे में जानते हैं और वो भी इसके बारे में हमें बताएंगे कि ये क्या है। आप लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं जी। बेसिक ये एक जो हमें इस चीज़ का पता है, वारिस शाह साहब का ये एक अफसानवी उनका एक बना हुआ है सिस्टम, जिसमें कुछ बातें सच हैं, कुछ एक कहानी के तौर पे मतलब अप्लाई होती हैं। यहाँ लोग आते हैं जो अपनी मन्नतें मांगते हैं, ये शादी हो जाएगी, वो इसी बेस पे, इसी पे लोगों का एक अकीदा बन चुका है कि भाई यहाँ पे जाएंगे। एक सच्चे आशिक थे तो सच्ची एक मोहब्बत के तौर पे इनको एक वली का दर्जा दिया गया कि ये इस टाइप के लोग थे। तो इधर आएंगे तो जहाँ पे हम धागा बांधेंगे, मन्नत मांगेंगे तो हमारा वहाँ पे हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। और मोस्टली लोगों की पूरी हो भी जाती हैं। तो सफैन भाई आप भी सियाल हैं जी, माशाल्लाह, माई हीर भी सियाल थी, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, हमें बताएं जरा कुछ इसके बारे में। वालेकुम अस्सलाम, एक तो वेलकम है आपका जंग में जी। आप हमारे पास आए हैं, हमारे लिए जो है ना आपका, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। ये माई हीर साहिबा जो है ये तो हम बुजुर्गों से ही सुनते आए हैं, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है एक अरसा दराज गुजर गया, सदियां गुजर गई हैं बल्कि इस बात को कि उन्होंने जो है ना एक अपनी चाहत और मुखलिसी और एक मोहब्बत को बरकरार रखते हुए बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारे इम्तिहान उन्होंने इम्तिहानों में से गुजरे, बहुत सारी उन्होंने ना एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दी, जिसका जो है ना सिला आज भी हमें भी मिलता है। और जंग के बहुत सारे लोग हैं
जो इस चीज को देखते हैं, और इवन के बाहर से लोग जो आते हैं और जो पाकिस्तान में रहने वाले भी जो इनके बारे में कुछ भी जानते हैं वो जरूर आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। और ये एक जिंदा मिसाल है मोहब्बत करने वालों के लिए और चाहत करने वालों के लिए भी। और ये मैं आपके तवज्जुह से एक ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आजकल के जो लोग मोहब्बत करते हैं या कि जो एक दूसरे के जो है ना चाहत रखते हैं, तो वो एक पाकीज़ा चाहत रखा करें। पाकीज़ा चाहत रखने से मिसालें बनती हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मिसालें बनती हैं, तो मिसाल बने एक दूसरे के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। ये इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये मैंने देखा यहाँ पे कि लोग ये दरख्त हैं तो उनके साथ धागा बांध रहे हैं। ये धागा लोग इसलिए बांधते हैं कि ये माहिर साहिबा जो है ना, जब लोग आते हैं यहाँ पे एक अपनी दिल की ख्वाहिश लेके आते हैं जो किसी के सामने बाज लोग इजहार नहीं कर सकते, वो माहिर और मियां रांझा के सामने अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और एक धागा बांध के जाते हैं, ताकि वो कहते हैं कि ये हमारी निशानी है इधर, जब हमारा लाइफ पार्टनर हमें मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे और ये धागा भी खोलेंगे और यहाँ पे हम जो है तबरकात भी तकसीम करेंगे। लोगों की ख्वाहिशात जो है ना वो यहाँ पे पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने दुआ की है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो वैसे भी पूरी हो जाती है। पानी देखे ये जिस शेप में बना हुआ है, बारिश हमेशा एक साइड से होती है। पानी आता है थोड़ा बहुत कम आता है, लेकिन वैसे नहीं मिकदार में आता कि जिस तरह एक मुतवातिर बारिश होनी चाहिए। पानी गिरता है। हाँ, पानी गिरता है। पानी नहीं, उसकी रहमत बेशक अल्लाह ताला की रहमत तो है ना। और इन जैसे लोगों के लिए तो अल्लाह ताला का एक खास करम होता है ऐसे लोगों पे। माहिर के नाम से स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी बना हुआ है, कम्प्लेक्स भी बना हुआ है और ये स्टेडियम भी बना हुआ है। ठीक है जी, माहिर के नाम से रोड भी मुंसलिक है, ये सारा रोड माहिर नाम से ही मुंसलिक है। तो वैसे तो मतलब इनके साथ कोई चीज मुंसलिक हो या ना हो, ये खुद ही एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इंटरनेशनल। हाँ जी, तो वैसे ही एक जो है ना परजाई हासिल है इस सिलसिले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे लिए जो है ना बड़ी फख्र की बात है। यहाँ पे दूसरे शहरों से बल्कि दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कई बुकें जी, बहुत सारी बुकें, और इनकी वजह से ही हमारा जो है ना जंग दुनिया में जाना जाता है। वैसे तो हमारा जंग इस काबिल न था कि इसको कोई जान सकता, जानता नहीं है। हाँ जी। अच्छा, जंग में और भी कुछ फेमस है माहिर के अलावा? माहिर के अलावा हमारे जो है ना हजरत सुल्तान बाहू, वो कितना यहाँ से डिस्टेंस पे है? वो यहाँ से तकरीबन कोई है 38 किलोमीटर जी। फखर है हमारा, ठीक है, और हमारे लिए तो वो बड़े काबिल एहतराम है। उसके अलावा हमारे ये इधर सियाल शरीफ साहब हैं, ठीक है, वो हमारे बुजुर्ग एक बहुत बड़े जो है ना वो भी आलमे दीन और हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो भी। तो जंग में अल्हम्दुलिल्लाह, जंग में आप जिस तरफ भी जाएंगे ना आपको जो है ना एक अच्छे और बुजुर्ग और जो है ना मुखलिस लोग आपको नजर आएंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया।